बोलिए सदगुरुदेव की जय। ज्ञान दीप बड़ जान सुजाना, सुख न बहुत संतोष समाना। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। साहब कह रहे हैं गोधन गजधन गाजधन सभय रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सच्चा धनी तह जानिए जे नित्य ही संतोष है। ये सब शक्तियां आत्मा के अंदर हैं। सत्य व्रत सम व्रत न कोई, सत्य से बड़ा कोई व्रत नहीं है। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, झूठ बोलकर अपनी बुद्धि का नाश करना होता है। सत्य बोलने वाला हर बुराई से बचेगा, तभी तो साहब हृदय स्वच्छ रहेगा। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। नहीं विचारते और कोई सारा। विचार बड़ी चीज है। इंसान अगर विचार को अपना लेगा तो कोई भी गलती नहीं करेगा। उदाहरण के लिए कोई आदमी आक्रोश में आकर किसी पर प्रहार करता है, जब उसे चोट लगती है या मार डालता है किसी को, फिर छिपता है। अगर वो पहले विचार करे किसी को मार डालने से जेल में रहना पड़ेगा, आजीवन कारावास होगा, आदि आदि जब चिंतन करेगा तो उसकी ये धारणा वहीं पिघल कर खत्म हो जाएगी। अगम ज्ञान न विचारे सारा, कैसे उतरे भवजल पारा। अब यहां साहब कह रहे हैं ये अगम ज्ञान क्या है। हम सब यह जानते हैं एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस पर विचार नहीं कर रहे। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस। अगले पल क्या होगा ये पता नहीं है और कल्पांतर की आशा करता है। सोई विचार नाम लवलावे, ज्ञान विचार परम पद पाए। इसी विचार से सुमरण करे। आखिर सुमरण की एक प्रासंगिकता है, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप हो जाओगे। इसलिए समस्त संतों ने सुमरण को बहुत बड़ा, सुमरण का महात्म बोला है। ज्ञान विचार परम पद पावे, शेष सहस्त्रमुख निस्तिन गावे, वर्णत वेद अंत न पावे। शेष सहस्त्रमुख से वर्णन करे तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस परम सत्ता का। महापुरुष का कहो विचारा, तुम अनंत गति लहे को पारा। कर्म प्रधान जीव संचरई, तह को मिले जहां मन धरई। वाह, कर्म प्रधान है। जहां आप जैसा जैसा मनुष्य कर्म कर रहा है उसका फल भोग रहा है, नित्य है। इसलिए मन वचन कर्म से आप किसी को कष्ट दीजिए ना। यह सब स्वप्न देही को आए, प्रकृति भेद कुछ लिप्त न जाए। शीत उष्ण सुख दुख संसारा, आप सृष्टि लीन ते बारा। हमारी आत्मा सर्वथा सुख दुख से परे है। आखिर सुख क्या है? भौतिक सुख ना, ये तो सब क्षणिक सुख है। हम सुख को किसको कह रहे हैं? भाई अच्छा भोजन मिल जाए क्या सुखी है। एक प्राचीन काल में एक रस्म थी, जब कोई किससे मिलता था तो कहता था भाई सब कुशल मंगल है, बाल बच्चे ठीक हैं, सब बोलते सब कुशल है। कुशल कुशल सबको कहे, कैसी कुशलता है। अजगर जब किसी को खींचता है तो धीरे धीरे
अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह मौत खींची जा रही है अपनी तरफ। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछता है। रविगन जैसे जीवे साधे, माया ताए सके नहीं बांधे। वाह! जिस प्रकार रवि सूर्य को कहते हैं, मेघ बादल को कहते हैं, बादल सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बादल की पहुंच सूर्य तक नहीं है, पर आच्छादन करते। इस तरह ये माया आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया की पहुंच आत्मा तक नहीं है। परम पुरुष ने आत्मा को इतना सक्षम और ताकतवर बनाया है, ये सब चीजें आत्मा के नजदीक नहीं आ सकती। किम माया जीव ढक्सो ले ही भुलाया स्वरूप सुख दुखते थे। अब यहां ये है सुख दुख कर्म शरीर के कारण है, आत्मा तो निष्काम है, पर शरीर की अनुभूति के कारण ही मनुष्य कर्म कर रहा है। कर्मों में फिर पाप पुण्य दोनों हो जाते हैं, इसलिए ये मात्र अज्ञान है। कहूं भेद सुन संत सुजाना, कथा मोह विवेक कर बयाना। साहब कह रहे मैं मोह का स्थिति बताता हूं, मोह क्या है। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे मोह सकल व्याधिन को मूला। मोह सभी व्याधाओं का मूल है। जाते उपजत बहुविध सूला, सूल दुख को कहते हैं, उससे बहुत दुख होते हैं। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरे चाचे का लड़का यानी कजन सगा मेड़ पर पेड़ है, वो कहता है ये पेड़ मेरा है। साहब जी चाहे मैं मर जाऊंगा मैं पेड़ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बात सुन, एक पेड़ के कारण तू मरना चाहता है, अगर वो डीट हो गया छोड़ तो कोई बात नहीं। मोह नृपत माया ते भयऊ प्रबल घटाते हैं पुरसी छयऊ। ये मोह प्रबल मोह माया से उत्पन्न हुआ है। माया से कैसे उत्पन्न हुआ? पंच तत्व की चीज़ों को ही हम अपना कर रहे हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये माया है। माया काया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। वर्णतास नाम गुण बैना महामोह राजा की सेना। इस मोह से क्या क्या उत्पन्न होता है वो सुने। निज अज्ञान देश राजधानी, आलस महल आशा पटरानी। इस मोह की राजधानी अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? हम सब जानते हैं संसार में हम कुछ नहीं ले जाएंगे, पर सब कुछ अच्छा क्यों लग रहा है? अज्ञान के कारण कि हम सोच नहीं रहे हैं। और रहता किसमें? ये आलस्य के महल में रहता है। और इसकी स्त्री कौन है? आशा। कुछ लोग कह रहे हैं आशा ही जीवन है। मैं कह रहा हूं आशा ही बंधन है। इच्छा बेटी खरी कटोरी, कटोरी बांधे अनेक जीव उठोरी। इच्छाएं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, सोई शान शायन जाको नहीं चाह। इस तरह इस मोह से कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है बड़का, इस तरह मोह से विविध आपदाएं, विविध व्याधियाँ, विविध कष्ट, विविध अज्ञान, विविध मत्सर उत्पन्न होते हैं। कुमंत सखी ताके संग रही, नित उठ हृदय समन को दही। इसी
इच्छा के साथ कुमति भी रहती है। कुमति जब आती है दिमाग को आच्छादन करती है। ये सब अंदर में खेल हो रहा है पर दिख नहीं रहा है। तभी तो कह रहे हैं ना, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दासी छूत अटल घर रहे करे, जाके पर सत सब जग डरे। और उसी से फिर छूत भी उत्पन्न होती है। और दास लालच नहीं आप अगाए, वर्जत निजलज सबके घर जावे। और उससे फिर उसका जो दास है, सेवक है, वो लालच है। देखिए लोभ कैसी चीज होती है। इसके लोभ का बेटा पाप है। लोभ से सब पाप उत्पन्न हो जाते हैं। रोग शोक संशय भव भांति, परद्रोह और धुंध संघाती। इससे परद्रोह हिंसा आदि सब उत्पन्न होते हैं। देखा ये विशाल एक परिवार है मोह का, और ये सब उससे उत्पन्न होते हैं। पर जब सुमरन करते ये सब दब जाते हैं। तभी तो भाई सुमरन की महिमा अनंत है। ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्रासे नवखंडा। देखो जब ये कौन से पुत्र हैं सुने, पाप सबन को अवगुण जानी। पाप सभी अवगुण करता है। दुख दरिद्र मोह अभिमानी, अहंकार भी इससे उत्पन्न होता है। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कलह निशानी। और इसका ध्वजा है अधर्म। आपने महाभारत सीरियल जरूर देखा होगा, पर एक चीज पर आपने चिंतन नहीं किया। दुर्योधन की सेना की वर्दी काली है और पांडवों की सेना की वर्दी सफेद है। सफेद सतोगुण का द्योतक है, सफेद, और काला तमोगुण का है। दंभ छत्र चौतरा शूला, जन सिंहासन बैठे फूला। ये दंभ था, बड़ी बुरी चीज है दूसरे को दबा देना। ये बड़ी हिंसा है। आप जब किसी को दबा रहे हैं उसको दुख होगा बहुत, निसंदेह। ये दंभ आता है, कहते बहुत दंभी है। आप देखते हैं इसी दंभे के कारण कुछ लोग ऐंठ कर चलते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ये सब इसी मोह से उत्पन्न होते हैं। कपट वजीर असत्य ख्वासा, इसका मंत्री है कपट। मोह के कारण आदमी कितने छल कपट करता है। असत्य ख्वासा और झूठ, इसका सुप्रसागर है। पाखंड मंत्री संगत प्रकाश, पाखंड आदि इसके मंत्री। यह सेना सब मोह की, कहे कबीर समझाए, इनते जो कोई बासे बहुत सागर तर। ये बंधन के कारण है। अभी साहब एक बात कर रहे हैं, इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय जीव जंपु चेरा। प्रथम अमराव दंभ बखाने, ब्राह्मण छुए कर अचमन आने। और वर्णों अमराव जो आगे, तिन से थे कोई उबर न भागे। बोला इनसे कोई नहीं जीत पा रहा है, और ये सबको पछाड़ रहे हैं। काम क्रोध गर्व और लोभा, महामोह बांधे संशोधा। इसके और सुप्रसालार है काम क्रोध लोभ मोह
मोह आदि, लोभ आदि। काम कमान गति कीनो दापू, अहम और गर्व समाने आप। काम के उत्पन्न होने से गर्व और अहंकार भी हो जाता है। लोभ मिले उपजे संतापू, चारों करे थे पुर को दापू। ये पूरे 3 लोग को चारों मिल करके क्षति कर रहे हैं बहुत। वर्णो एक एक की बाती, सुन उगड़ी कायर की छाती। साहब कह रहे एक एक का वर्णन करता हूं, सुनना। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रथम काम धनुष कर लीने, कर हाथ को कहते हैं। पंच बाण सो तासम चीने। काम के 5 बाण हैं। और काम रहे थे यके संग में। मोहन वशीकरण उच्चाटा, बाण लगत घर भूले बाटा। कह रहे हैं इसके 5 बाण हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और मरण। बोला जब ये काम उत्पन्न हो जाता है, सबसे पहले ज्ञान और विचार सब खत्म कर देते। आप देखिए आजकल बलात्कार की सजा आजीवन कारावास है, तभी भी लोग कर रहे हैं एक क्षणिक आनंद के लिए। बुद्धि नष्ट हो जाती है उस समय। और कितने बड़े बड़े धुरंधरों को इसने पलटा है, साहब वर्णन कर रहे। ऐसी निरख काल की सेना, सुर नर मुनि और धरत न बहना। वाह, धरत न चैना। बोला सुर नर मुनि चैन नहीं धर पाते। यह काम अति प्रचंड है, बहुत ताकतवर है। होत उत्पत्ति अंगति, ये नारी के अंग से उत्पन्न होता है। सैन चैन अति ही बड़े चढ़े काम रति रंग। तन मन अस्त्र ना रहे काम बाण और साल। एक बाण ते सब किए सुर नर मुनि बिहाल। अब साहब क्या करें? तन मन अस्त्र ना रहे, काम बैन और साल। जब काम का बाण लगता है तो तन मन स्थिर नहीं रहता है। एक बाण से सबकी है सुर नर मुनि बेहाल। बड़े बड़े सुर नर मुनियों को इसने दहन कर दिया। आत्मा निसंदेह शरीर नहीं है, ये आत्मा को बहुत बुरी तरह से उलझाया हुआ है। बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पियो। चले काम यह समय पलाने, महारुद्र को करत काने। महारुद्र पर पहुंचे जानी, मारो पहो बाण शर्तानी। महारुद्र के पास काम पहुंचा, काम बाण लगाया। देख मोहिनी मोहे देवा, पहुंच बाण को कुछ लहो न भेवा। पता ही नहीं चलता है। बोला छाड़ ध्यान धाये त्रिपुरारी, समझे जवे परे तो जोहारी। तभी शिव जी फिर काम को भस्म करने निकले थे। बहुत काम ब्रह्मा पर आया, देखत ना है कोप मन भाया। खट पुत्रन को कीनो दीनो शापू, खट जन्म वत्सा तुम हो आप। काम बाण शर धर लीना, जीतन चले सो आप वश की ना। इंद्रसेन जब गई सब हारी, इंद्र की गई बुद्धमत मारी। काम कोपि सुरपथ पर आए, अति आतुर अहल्या पर धाये।
जब ते चित में चितिए पापू, सहे उग्र गौतम को शापू। ये हम कथाओं में भी सुनते हैं। यही कामदेव इंद्र को जाकर के कसा, देखिए ना, सब चीज भूल गया। और महर्षि गौतम की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंचा देवराज इंद्र। सहे उग्र गौतम को शापू, गौतम ऋषि का उग्र शाप सहना पड़ा। क्या? जाओ सहस्त्र भग ताकर भयो, काम मान कर फल यह ठहरो। सहस्त्र भग को शरीर में 1000 यूट्रस हो गए थे उसके, ये श्राप दिया। काम चंद्र पर चितवे जबई, जाए हरे गुरु पत्नी तबई। ऐसो असुर घट में बसे, सुनो हो धर्मदास, घट पर चय जाने बिना सबका भया विनाश। ये शरीर में रह रहे हैं। तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण और साल। जब ये उत्पन्न होता है, लज्जा फज्जा सब खत्म हो जाती है इंसान की। अब साहब यहाँ क्या कह रहे, सुंदर नारी देखकर नर कुकुर सम लपटाए। कुकुर कहते कुत्ते को, कुत्ते की तरह लपटता है फिर उसके पीछे। एक काम सब बस किए, सुर नर मुनि बेहाल। ऐसो असुर वर्णों का ही, जागे सोवत मारे चाहे। ये जागते सोते नींद में भी मारता है। श्रृंगी ऋषि जो वन में आ जाए, कंद मूल खनी बन खाए। श्रृंगी ऋषि जंगल में जाकर कंद मूल खाते, भोजन छोड़ दिया। ऐसा ज्ञान ध्यान मन धरई, सोई काम बस फिर पड़ई। नारद आदि पंचशतानी और अनेक जैन नर ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधरों को पराजित किया। इतने बड़ी ताकतें हैं। काम बाण जब दशरथ लागे, राम छूटे तब प्राणे त्यागे। काम बलि अति बलवंडा, तास बाण रहे विकल ब्रह्मंडा। इस तरह ये काम बाण पूरे ब्रह्मांड को विकल करता है। बड़े बड़े ज्ञानी जग में भयऊ, काम त्रास सबन को दे। वाह, काम ने सबको नचाया। बड़े बड़े ज्ञानी काम बाण थे बाचे सोई, नाम विवेक जाके ये हुई। बस जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। जितनी भी जगत की आसक्ति है, नाम के बाद खत्म हो जाती है। आसक्ति नहीं होगी, आप अनुभव करते होंगे। मैंने एक लड़के से पूछा, नाम के बाद कैसा लग रहा है? बोला गुरुजी दौड़ खत्म हो गई, संसार निरस लगता है, जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं। अब इसको नानक देव जी कह रहे हैं, जह माया सकली तजी, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रहे बना, मुक्त ताए को जान। यही आत्मा को जकड़े हुए है। इसी मोह के कारण, इसी काम के कारण, इसी लोभ के कारण, इसी अहंकार के कारण इंसान जीता है। अब आगे साहब क्या करें? आप देखते जाए ना, ये सब में क्या ऐसे राक्षस रह रहे पता ही नहीं चला। कह रहे अस असुर घट में बसे, कैसे रह कुशल। अब निज सुनो क्रोध की बातें। साहब रहे काम का तो संक्षिप्त वर्णन मैंने बोला। हे धनदास, अब क्रोध सुनो। काम ते अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर तरसे नवखंडा। ये क्रोध इतनी खतरनाक चीज है, पूरी बुद्धि का नाश कर देता है। जब देखो इंसान को क्रोध आया, पूरी शरीर की स्थिति बदल देता है। और ये ऐसे छिप कर बैठे, दिखते ही नहीं है। इनको बड़े बड़े तपस्वी नहीं जीत पा रहे। गुरु कुबद्ध क्रोध के संगा, अड़र भेष धर चढ़त सबन। और इसी क्रोध के साथ उसकी सखी हैं कुबुद्धि। जब क्रोध आए, बुद्धि बड़ी गंदी हो जाती है। मार मार के है बस
बाद में देखेंगे। जब उर क्रोध प्रकटे आई, कापे देह थर थर हो जाए। जब भी आ जाता है, जैसे किसी में प्रेत आत्मा निवास करती है तो वो अपने आप को भूल जाता है, इस तरह जब काम क्रोध आ जाता है भूल जाता है, शरीर क्रोध गुस्से से कांपता है। टेढ़ी भवें अंकित नैना, भवें टेढ़ी हो जाती है, आंखें फट जाती है। अशुभ असार मुख बोले बहना, मुंह से अशुभ असार शब्द गाली गलौज निकलता है। जरे हृदय मुख निकसे झारा, हृदय में जलन आ जाती है। बस कहता है शांति तब मिले जब मारो उसको। रोम रोम पावक पर जा रहा, पूरे रोम रोम में अग्नि की तरह क्रोध आ जाता है। इस क्रोध ने कोई कम विनाश किया? बड़ी बड़ी युद्धें क्रोध के कारण हुई। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में गए थे वहां की शोभा देखने, तो भूमि पर फर्श के रंग का एक जलाशय था, उसमें वो गिर गया। द्रौपदी ने अठास ठहाका मारा, अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। बस दुर्योधन को क्रोध आया, बोला तुम्हें नग्न करके जंघाओं पर बिठाऊंगा। उसके बाद तो पूरी प्लानिंग चली है। देखा ये क्रोध क्या चीज है। प्रथम क्रोध ब्रह्मा को भयऊ, देखिए क्रोध कैसी चीज है। खट पत्रन के शाप सु देव, ब्रह्म है सही नहीं रूपा, उपजो क्रोध सु सभई भूपा। संकादिक वैकुंठ गयऊ, रोकत पोरी क्रोध में भयऊ। ब्रह्मपुत्र सहो नहीं छोहू, जय और विजय असुर दोई हो। कह रहे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब आप थोड़ा विचार करें, जो पूरे शरीर की आध्यात्मिकता साहब बोल रहे हैं उसमें कितना सार है। इस तरह संकादि को क्रोध आ गया। और हम कथाओं में पढ़ते हैं रोकत पोड़ी क्रोध मन भयऊ। उन्होंने संकादि को बोला कि अभी आप वहां न जाएं, ऐसा आदेश है थोड़ा वैकुंठ में। ब्रह्मपुत्र सहो नहीं छोहू, संकादि को क्रोध आया, जय और विजय असुर दोई हो। दोनों को श्राप दिया, जाओ राक्षस बनो। देख लिया तजद्वार तय धरो जाई, जन्म तीसरे मिले हो आई। क्रोध ते 3 जन्म विकराला, हरणाकुश रावण शिशुपाला। वही जय और विजय देवता थे, ये हरणाकुश रावण और शिशुपाल बने। जब जब श्री क्रोध करे, संसारा प्रलय होने लागे बारा। शिव जी क्रोध करता है, महाप्रलय हो जाती है। दुर्वासा क्रोध ने सही, उल्टी हानि तप में भयऊ। दुर्वासा जी क्रोध को नहीं रोक पाए, 56 कोटि यादवों को श्राप दे दिया। क्रोध किए सब कुल नाठी, सगर पुत्र के जरे सहस्त्र साठी। राजा सगर के 60 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया क्रोध में। उन्हीं के कल्याण के लिए भागीरथ जी गंगा लाए। ये हम कथाओं में पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी विरुद्ध आत्मिक शक्तियां शरीर में निवास कर रही है। कौरव पांडव क्रोधे जा रहे, आप गए सब मारे। दसों दिशा से उठी प्रबल क्रोध की आग, संगत शीतल साथ की शरण उबारे भाग। कहे कबीर क्रोध पर हरे, सोई प्राणी भवसागर तरे। क्षण क्षण क्रोध हृदय में आवे, जप तप ज्ञान रहे नहीं पावे। ये जब उत्पन्न होते हैं तो कहीं से दिखाई नहीं देते।
और ये नाम इन सब की सफाई करने वाला। आगे साहब बोल रहे हैं, पंडित गुणी योगी वैरागी ये सब जरे क्रोध की आगी। कह रहे पंडित गुणी वैरागी योगी ये सब क्रोध की आग में जलते हैं। पंच अग्नि ग्रीष्मृत धरई ऐसी भी त्रिकाल तप करई। इतना घोर तप करने वाले भी इसको नहीं जीत पाते। पांचों इंद्री करे निराशा साधे निद्रा भूख और प्यासा। पांचों इंद्रियों को साधते हैं और भूख प्यास को साधते हैं, नींद को साधते हैं, पर इसको नहीं पकड़ पाते, क्रोध को। जतन जतन बहुत तप करई क्रोध छुड़ाए क्षण एक में रहे हरई। ये एक क्षण में ही तप को नष्ट कर देते हैं। जतन जतन करके मनुष्य तप करे। लोग कहते भी भैया मन और माया के सागर में हम हैं, यहाँ से हम उठ नहीं पा रहे, ये ऐसे ऐसे असुर शरीर में रह रहे हैं। जतन जतन बहुत तप करई क्रोध छुड़ाए क्षण एक में हरई। एक पल में सब खत्म कर देता है। क्रोध से रोग शोक संतापा क्रोध फंदा पर विंशयापा। इसी क्रोध से शोक संताप रोग आदि उत्पन्न होते हैं। क्रोध ते मूर्ख होए आवा क्रोध ते बलेश गति पावा। जब क्रोध आता है बुद्धि बदल जाती है। पलटत बुद्धि लाग नहीं बैरी। बैर कहते हैं समय। सिद्ध काज बिन से क्रोधा सब फल जाए न पावे शोधा। बड़े बड़े सिद्धों के काज इसने क्रोध ने मिटाए। बहुत जतन तब कीने हूं सब फल क्रोध नसाए। कहे कबीर विचार के क्रोध अग्नि बहुजा। ये बहुत डेंजर चीज है। संगत साध सतनाम की शरण वाले भाग क्रोध अग्नि घट घट भरी जरत सकल संसार। पूरा संसार इसमें जितनी भी ये युद्ध हो रही है आप देखें। दीन लीन निज नाम में ताके निकट न जाए। वाह साहब करे जो नाम भजन में है उसके पास नहीं जाता। जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। आगे लोभ के लिए साहब करे बुरा लोभ है और न कोई। साहब कह रहे भैया ये तो इनसे भी खतरनाक है। हाँ एक से बढ़कर एक है। लोभ बोला सब इनसे खतरनाक है। अब साहेब वाणी में क्या बोल रहे हैं? कामी नर बहुते तरे। कंट्रडिक्शन नहीं है, क्लास में नहीं जा रहे। क्रोधी तरे अनंत लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। आज हम कितने कठिन युग में हैं। मेरे पास तो बहुत लोग अपनी विनती लेकर आते हैं, झगड़े लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं। ऐसा है एक आदमी मेरे पास आया, माता आई, बोलने लगी गुरुजी मेरा बंदा फौज से रिटायर आया है, मेरा जेठ हमारा रास्ता रोक रहा है। भाइयों में कभी यूं होता है, घर है, वो कह रही थी गुरुजी ऐसे ऐसे जमीन है, एक भाई का घर यूं है, रास्ता है यहाँ से, एक का यूं है, एक का यूं, हमारा यहाँ है। वो हमें आने नहीं देता है वहाँ से। मैंने बोला क्यों नहीं आने देता है?
बोला गुरुजी हमें परेशान करता है ताकि हम घोड़ छोड़ के कहीं और चले जाएं। ये भाई सगा, हम एक जटिल और कठिन युग में जी रहे हैं। आप कोर्टों में जाना, एक लड़का किसी कारण से जेल में गया, नामी था। मैंने उससे पूछा, भाई जेल में वो थोड़े दिन रहा, फिर बेल हो गई उसकी, कैसे लगा? बोला गुरुजी 80% तो अब वो जो जेल में था वो मुझे आंखों देखी बात बता रहा है। 80% तो लोग बलात्कार और छेड़ाछाड़ी के मामले में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में आजकल जेलों में 80%। फिर उसने मुझे बताया कि गुरुजी उसमें 60% झूठे केस होते हैं। अजी वो जेल में रहकर आकर मुझे बात बता रहा है। तो इसी तरह से आज संसार में ये चीज़ें बढ़ गई है, एक ऐसी स्थिति बन गई है। सकल अधर्म लोभते हुई। अब साहब वाणी में क्या कह रहा है? कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर से संत। लोभ ऐसी चीज है, आदमी को इतना घटिया बना देता है, आदमी को कहीं का नहीं रहने देता है। हाथ लकुटी नट कपह नचावे यह विद सकल जीव भर में। जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, इस तरह लोभ इंसान को नचाता है, सब गलत काम करवाता है। खोए बुद्धि करे जंजाला, समझे नहीं मृत्यु और काला। आप देखना जो लालची लोग हैं वो किसी तरह धन आए, नीच से आए, अनीच से आए, कुमार्ग से आए। इसलिए तो हमारे पंथ में हम कह रहे हैं हक की कमाई खाना। हमारे साथ में हम बड़े गोल्डन हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा कोई भी नहीं करना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। बुद्धि उत्तम हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। बच्चों को हराम खिलाओगे वो हरामी हो जाएंगे, बाद में तुम्हें मारेंगे। हक बराया खावना, कुछ सुअर कुछ गाय, नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गिरा हुआ भी किसी का मत लेना। अभी भी विदेशों में ऐसी प्रवृत्ति है, रास्ते में गिरी हुई चीज को वो उठाकर साइड में रखते हैं। क्या बात है, वहां ऐसी जगह बनी। दुनिया के बहुत देश में घूमा हूं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, यूक्रेन और अन्य देश, दक्षिण एशिया। तो वहाँ क्या करते हैं लोग, खासतौर पर यूरोप में जीवन शैली कुछ अलग है। किसी का गिरा हुआ धन चीज़ वो नहीं ग्रहण करते हैं, उठाकर पाइंटें बनी वहाँ रख देते हैं। क्या बात है। इसलिए किसी का कुछ नहीं लेना। जिसकी चीज़ गुम हुई वो ढूंढता है, उसी जगह ढूंढते ढूंढते आता है। इसलिए उसे उस तक पहुँचाओ अगर आपने उठाई है तो। कल वैराग्य असोई भाई, सुन धर्मदास कहूँ समझाई। कह रहे मैं कलयुग की बात बताता हूँ।
पल एक में गुरु ज्ञान बतावे, जब शिष्य चोर द्रप पर लाए। ऐसी वस्तु गुरु मोह दे, जय कारण मोरे धन होई हैं। ऐसी आशा लगावे चेला, अपने दाव करे भक्ति दुहेला। वाह वाह, मेरे पास भी कुछ बिजनेसमैन आते हैं, नाम लेते हैं, उनका प्रयोजन नाम नहीं है, फिर अपना कुछ काम शुरू करते हैं। आज दुनिया में बहुत छल कपट है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो आदमी ठगी और लालच और ऐसे वो कैसे होते हैं वो सुनना, बचना। मैं हर बार लोगों को एक ध्यान देता हूँ, एक बात कहता हूँ। पहली बात तो बच्चों को विदेशों में जाने के लिए एजेंट को पैसा मत दो। एजेंट आपको वीज़ा नहीं दिला सकता। अब वो क्या करते हैं, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट अर्बन कंट्रीज में, टूरिस्ट वीज़ा पर आपको भेज देंगे यहाँ से। अब वहाँ जाकर आप फंस जाएंगे, वहाँ जॉब करोगे आपको पुलिस पकड़ेगी और 2 साल जेल रखते हैं। दूसरा, नौकरी के लिए किसी को पैसा मत दो, वो फ्रॉड है, नहीं दे। मैं एक बात कहता हूं, लोग बुरा मानते हैं, मैं चंदे को करप्शन मानता हूं। चंदा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। अब मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूं। एक आदमी मेरे पास आया, नाम भी लिया, पर वो भाई शुद्ध भाव से आया नहीं था, उसका प्रयोजन अलग था। उसने 3-4 भंडारे किए आश्रम में अपनी तरफ से। पहले अपनी पहचान बनाई। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं। उसके बाद वो चुपके से एक अभियान चलाया। पहले लोगों का, लोग कह रहे इतना पैसा कहाँ से, बोला अमेरिका में मेरा बेटा डॉक्टर है। फिर उसने एक अभियान चलाया चुपके से कि उसने वहाँ फैक्ट्री खोली है, उसे वहाँ पर 200 वर्कर चाहिए, आयुर्वेद की फैक्ट्री। बोला वीज़ा भी सब आपको मिलेगा, वर्क परमिट भी मिल जाएगी, सिर्फ आपको 50,000 रुपया सिक्योरिटी जमा करना है। मेरे मना करने के बावजूद भी लोगों ने करीब 100 आदमी ने उसको 50,000 रुपया दिया। मुझे नहीं बताया। जब उस आदमी को पता चला कि मुझे पता चल चुका है, वो भाग गया। इस तरह वो 50 लाख रुपए का फ्रॉड करके भाग गया। जो ऐसे शातिर हैं बहुत तेज दिमाग के होते हैं, आपको भेद नहीं लेने देंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचना। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दो ही बूढ़े बावरे चढ़ पत्थर की नाव। लोभ से तो सभी दोष उत्पन्न हो जाएंगे, पर जब नाम आता है ये सब दब जाते हैं। अंधकार से संशय उत्पन्न होता है, अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से फिर संशय उत्पन्न होता है, संशय से फिर भय उत्पन्न होता है, भय से दुख उत्पन्न होता है। इस तरह ये सब धन अज्ञान में है, अज्ञान उत्पन्न करेगा। प्रमाण के लिए उदाहरणार्थ, आप एक कमरे में बैठे, सब चीज़ दिख रही है, चल रहे, अंधकार हो जाए तो सबसे पहले अज्ञान क्या है, अब पता नहीं चलेगा क्या चीज़ कहाँ है। अज्ञान बुद्धि को भ्रमित करता है। मैं उदाहरण देता हूँ, सोने से पहले मैं लाइट बंद करता हूँ अपने कमरे की। छोटा सा कमरा है मेरा, 18 बाई 27 का, 20 बाई 27 का।
अपनी खटिया तक आने में कई बार मैं इधर उधर भटकता हूं। यानी अज्ञान आदमी की, अंधकार आदमी के बुद्धि का आवरण करता है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मैं ऐसे हाथ से टोकता हूं, कुर्सी मिल गई या टेबल मिल गई तो मैं जानता हूं इससे इस दिशा में मेरी खटिया है, वहां पर। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो अज्ञान जो है अंधकार से उत्पन्न होता है। जीव हृदय तम मोह विषय की छूटे न ग्रंथ किम जाए छूटी, जाए न छूटी। इसलिए नाम, जीव के हृदय में अंधकार है, नाम करे, नाम करो नाम उजियारा। ये प्रभु का नाम आपका अंतःकरण शुद्ध करेगा, तभी इसलिए सुमरन करना है। जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी का। ये सुमरन जरूरी हृदय प्रकाशित होगा। जब हृदय प्रकाशित होगा, जीव हृदय तम मोहाने का, जीव के हृदय में तम अंधकार वो नाम से खत्म हो जाएगा। नाम दीप धर देहरी जो चाहस उजियार। बस ये सुमरण, इन सब से आगे फिर मैं और वर्णन दूंगा। समय हो रहा है, कल पुनः मैं आ जाऊंगा साहब।